तो आज हम क्रमचय संचय में एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसका जो अब बेसिक आइडिया है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं कि क्रमचय और संचय कहाँ क्या अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्रमचय और संचय को कहाँ क्या यूज करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे आपको कभी भी अंकों से मतलब मैं सीधे सीधे आपको अंकों से कोई संख्या बनानी हो और अक्षरों से कोई शब्द बनाना हो, तो यहाँ हमेशा आपको परम्यूटेशन ही लगाना, यानी अरेंज यहाँ का जो माना जाएगा वो क्रम से ही अरेंजमेंट लिया जाएगा। तो हमेशा इसमें आपको NPR लगाना। और कभी भी आपको समिति बनानी हो, टीम बनानी हो और ज्योमेट्रिक कम्बिनेशन हो, विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या, त्रिभुजों की संख्या आदि निकालनी हो, तो फिर वहाँ पे हम संचय NCR का प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक मैंने मोटा आइडिया दिया है आपको। और चलिए सीधे सवाल पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है NCERT 7.1 का कि 1 2 3 4 5 से 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है और एक केस में नहीं है। तो दोनों केस में देखते हैं, दोनों में अलग अलग ही हमें करना होगा। तो अंक आपके पास अवेलेबल हैं 5, इससे 3 डिजिट की आपको संख्या बनानी है। तो 3 डिब्बे हम यहाँ बना लेंगे और 5 अंक हैं। अगर पुनरावृत्ति नहीं है, रिपीटेशन ना हो, नॉट रिपीटेशन, ठीक है, तब उस केस में अभी हम कर रहे हैं बिना पुनरावृत्ति के। तो इसको हम भर सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या में 3 अंक की बनाना बिना पुनरावृत्ति के। तो 5 में से कोई एक अंक यहाँ हम रखेंगे, तो इसको भरने के प्रकार 5 होंगे, इसके 4 होंगे और इसके 3 होंगे क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना है। तो इस तरह हम 60 प्रकार से संख्या बना सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब पुनरावृत्ति होगी तो प्रकार ज़्यादा आएंगे। तो दूसरे केस में भी देखते हैं। इस केस में अगर पुनरावृत्ति हो रही है, ये मैंने जस्ट उल्टा कर दिया है, पुनरावृत्ति नहीं होगी तो आपका 60 लग गया। और ये पहला पार्ट है, इसमें इन्होंने दूसरा दिया है यहाँ पे। तो यदि पुनरावृत्ति हो, मैं उस केस का यहाँ लगा देता हूँ। और पुनरावृत्ति अगर होगी तो संख्या तो हमें 3 डिजिट की ही बनानी है। अब यहाँ पे ये होगा कि 5 में से कोई एक यहाँ आएगा। अब इसको भरने के तरीके भी 5 ही होंगे क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, तो सबके 5 तरीके ही होंगे। तो फिर आपका ये आ जाएगा 125, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 से 3 अंक की सम संख्याएं बनानी है। तो कोई संख्या सम तब होती है जब आखिरी अंक सम हो, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सम अंक आपको दिए हैं 3, 2 4 6 और 3 अंक की संख्या बनानी है। तो हम यहाँ फिक्स करके भी कर सकते हैं कि एक बार हम यहाँ 2 को फिक्स कर लेंगे और एक बार 4 को फिक्स कर लेंगे और 3 अंक हैं हमारे पास यहाँ से हम, और एक बार 6 को फिक्स कर लेंगे। तो इससे आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। जैसे हमने 2 फिक्स कर दिया तो 2 का अब एक ही प्रकार होगा। और यहाँ भरने के लिए हमें देखिए 6 अंक हैं, तो एक यहाँ रखा जा चुका है, तो 5 ही बचेंगे। तो 5 और इसके 4 और इसका 1, तो ये आपका 20 आएगा यहाँ। इसी तरह जब 4 को फिक्स कर देंगे तो ये एक ही रहेगा और यहाँ 5 4 वही आएंगे उसी तरह, इसका भी इसी तरह 20 आएगा। तो टोटल आपके जो तरीके हो जाएंगे सम संख्या बनाने के वो 60 हो जाएंगे, ठीक है। दो 4 6 3 अंक की सम संख्याएं यदि पुनरावृत्ति की जा सके। ये मैंने बिना पुनरावृत्ति के लगाया है, ठीक है ना, बिना पुनरावृत्ति के। अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर ज़्यादा आएंगे। इन्होंने पुनरावृत्ति वाला ही पूछा है, मैंने बिना पुनरावृत्ति के किया है। और पुनरावृत्ति सहित जो जब करेंगे तो देखिए हम इसको जैसे फिक्स भी अब कर देंगे यहाँ पे कि हमने 2 को फिक्स कर दिया, तो 2 अब यहाँ भी आ सकता होगा। तो अब इसके तरीके आएंगे आपके, टोटल 6 संख्याएँ हैं, तो 6 इसका भी क्या होगा 6, 2 फिक्स है तो 1 के 36 आएंगे। अब यही 36 36 3 बार घटित होगा, तो इसका फिर 108 आएगा, ठीक है। पुनरावृत्ति जब करोगे तब 108 और नहीं करोगे तो 60 आएगा। थर्ड वन है, अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों में से 4 अक्षर के कोड बनाए जाते हैं।
कितने 4 अक्षर के बनाए जा सकते हैं यदि पुनरावृत्ति नहीं करना हो। तो चलिए कोड जो होगा वो 4 अक्षरों का बनाना है, तो आप 4 डिब्बे बना लेंगे। तो 10 अक्षरों में इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 10 प्रकार से। यहाँ पुनरावृत्ति नहीं करना है, इसको 9, इसको 8 और इसको 7। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं 10p4 और या 10p4 इसके ही बराबर आएगा ये। इसका भी हम गुणा करेंगे तो 90 और 56, तो ये आपका आएगा 0, 4 और ये 50, तो 50 4 5040। इतनी प्रकार से इसको बना सकते हैं। फोर्थ है 0 से 9 अंकों के प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से शुरू हो, कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता हो, यानी रिपीटेशन नहीं होना है, पुनरावृत्ति नहीं करना है। इस केस में हमें टेलीफोन नंबर निकालने हैं। तो चलिए, लेकिन कंडीशन ये दी है कि हर नंबर 67 से शुरू हो और 5 अंक का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 डिब्बे बनाएंगे और शुरू के 2 अंक फिक्स कर देंगे। ये इसको हम 67 को यहाँ रखना है। इसका एक तरीका, इसका एक तरीका। अब हमारे पास 0 से 9 तक आपके पास 10 अंक थे, 0 से 9 तक। अब हम यहाँ पे 2 अंक रख चुके हैं, तो अब 8 बचेंगे और यहाँ आपका 0 भी आ सकता है, दूसरा डिजिट है, तो बस 8, 7 और इसके 6, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी है। 2 फिक्स हो गए हैं तो 8 बचेंगे। यहाँ 0 भी यहाँ आ सकता है, तो 56 गुणा 6, तो 336 टेलीफोन नंबर आपका आ जाएगा। फिफ्थ में है 1 सिक्का 3 बार उछाला जाता है, परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, संभव परिणामों की संख्या। तो ये आपका सीधा, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि देखिए 1 सिक्का n बार फेंकें, इसको ध्यान से देखेंगे, 1 सिक्का n बार उछाला जाए, फेंकें, या 1 सिक्के को n सिक्कों को 1 बार फेंकें, या n सिक्कों को एक साथ फेंकें, एक बार, एक साथ एक बार फेंकें। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं और टोटल परिणाम होंगे इसके 2 की पावर n, क्योंकि सिक्के में एक बार में 2 चीज़ें आती हैं, हेड या टेल। तो यहाँ पे कितने बार फेंकने की बात हो रही है? 3 बार। तो यहाँ टोटल केस बनेंगे 2 की पावर 3 या 8, क्योंकि यहाँ पे 3 बार इसको फेंका जा रहा है। 3 बार में टोटल इतने प्रकार से चीज़ें आ सकती हैं, जो रिजल्ट मिलेंगे वो 8 होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह पासे में अगर एक पासा n बार फेंकें या एक पासे को n बार या n पासों को 1 बार, तो वहाँ 6 की पावर n आएगा। 6th है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं और आपको समूह से, इन समूह से आपको संकेत बनाना है। और संकेत बनाने की कंडीशन ये है कि आप 2 झंडों को ऊपर नीचे रखकर संकेत बनाना है, ये आपको कहा गया। और 5 झंडे हैं तो इसको आप 5 प्रकार से कोई भी एक झंडा रख सकते हैं 5 में से, और फिर इसके प्रकार बचेंगे 4, क्योंकि कोई एक यहाँ रख गया होगा, 2 ही हमें लेना है एक बार में, तो ये 20 तरीके आ जाएंगे, 5 गुणा 4, तो 20 प्रकार से हम संकेत अलग अलग बना सकते हैं। 7.2 में आपका ये इसकी कैलकुलेशन है सीधे सीधे फैक्टोरियल की, तो वो आप इजीली कर लेंगे इसको। मैं फैक्टोरियल कुछ मानों की बात कर लेता हूँ। देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और 3 का मान 6 आएगा, और 5 तक एटलीस्ट आप याद रखने चाहिए आपको। 4 का 4 3 2 1 से 24 आ जाएगा, और 5 का 120, 5 4 3 2 1 से 1 तक इसका गुणा किया जाता है, 120। और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और याद रखेंगे, जैसे फैक्टोरियल n है, इसका मतलब होता है 1 2 3 और इसका कहाँ तक गुणा n तक। इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, n(-1) और 1 2 3 ऐसे। अगर हमें बीच में पूरा नहीं तोड़ना है, फैक्टोरियल n है, मान लीजिए हमने एक बार तोड़ा तो n(-1), अब आगे नहीं तोड़ना है, यहीं रुकना चाहते हैं, तो वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे। 2 बार भी तोड़ सकते हैं, n(-1) और यहाँ रुकना है तो n-2 में यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह आप चीज़ें कर सकते हैं। 7.3 में आपको कह रहा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, तो 9 डिजिट अवेलेबल हैं आपके पास। 7.3 का पहला है 1 से लेकर 9 तक 3 अंक की संख्याएं बनानी है, किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो चलिए 3 डिजिट की हमें संख्या बनानी है। यहाँ 0 भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो इसके 9 प्रकार होंगे, इसके 8 होंगे और इसके 1, क्योंकि रिपीट नहीं होना है, 1 नहीं सॉरी 7, तो 72 गुणा 7, तो ये 504 तरीके आ जाएंगे। दूसरा है
किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। जब भी इस तरह कहा जाए अंक आपको न दिए जाएं तो आपको हमेशा कितने अंक लेके चलना है? 10, 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3 और 9 तक, क्योंकि उस तरह क्वेश्चन भी कर रहा है कि किसी अंक को दोहराए बिना यानी बिना रिपीटेशन के 4 अंक की कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं इन जनरल। तो सब अंक आप इससे इतनी 10 अंकों से बना सकते हैं। तो जब संख्याएं केवल नहीं होंगी तो यही लेना है आपको और 4 डिजिट की संख्या बनानी है। ठीक है, 4 डिब्बे बना लेंगे। अब हमें यहाँ 0 का भी ध्यान देना होगा और यहाँ से भरेंगे तो यहाँ 0 को छोड़कर इसके 9 प्रकार होंगे। रिपीटेशन नहीं होना है, ये तो साफ साफ दिया है, दोहराना नहीं है यानी पुनरावृत्ति नहीं। तो इसके 9 प्रकार होंगे क्योंकि 0 को छोड़कर हम 10 में से कोई भी एक भर सकते हैं। यहाँ 0 को हमें छोड़ना है क्योंकि 0 यहाँ होगा, जैसे कोई संख्या 0, 1, 2, 3 है तो ये 4 अंक की नहीं 3 की ही मानी जाएगी। तो इसके 9 प्रकार, अब इसके भी 9 ही होंगे क्योंकि अब यहाँ 0 भी आ सकता है। इसके फिर एक एक घटते जाएंगे, 8, 7, 81 गुणा 56। तो इसका गुणा करके आप ये आपको मिलेगा 4536। हाँ, 1, 2, 3, 4, 6, 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं और रिपीटेशन ना हो। तो चलिए इसमें हमें 3 अंक की बनानी है तो 3 डिब्बे बनाइए और सम संख्या बनानी है तो आखिरी अंक या तो 2 होगा या 4 होगा और या 6 होगा। तो फिक्स करके आप अलग अलग भी समझ सकते हो, फिर चाहो तो एक साथ भी आप कर सकते हो। तो एक बार हमने जब 2 फिक्स किया तो इसका एक प्रकार होगा और यहाँ पे आपको पुनरावृत्ति नहीं करनी है। टोटल अंक हैं आपके 3, 3, 6, तो 2 यहाँ डाला जा चुका है तो अब यहाँ 5 ही बचेंगे, 5, 4 और ये इसका 1, तो ये 20 आएगा, ये भी 20 आएगा और ये भी 20 आएगा इसी तरह। तो ये 60 प्रकार से आप बना सकते हैं यहाँ पे। फिफ्थ है कि 8 व्यक्तियों की समिति में हमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है। ठीक है, एक अध्यक्ष बनाना है और एक उपाध्यक्ष बनाना है। और हमें ये भी कंडीशन ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा पद ना पाए। अगर यहाँ पद रिपीट होता तो दोनों को हम 8-8 प्रकार से बना सकते थे। इसके 8 होते और उपाध्यक्ष भी 8 प्रकार से, क्योंकि 2 पद ले सकता होगा उस कंडीशन में, तो 64 मिलता। लेकिन यहाँ पे कहा कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे चुनने के प्रकार होंगे आपके 56, क्योंकि अगर हमने अध्यक्ष किसी एक को बनाया होगा इसके 8 तरीके होंगे, तो यहाँ पे अब 7 ही बचेंगे क्योंकि रिपीट नहीं कराना है पद। ये आप मान लीजिए अध्यक्ष भरना है इस जगह पे और यहाँ पे उपाध्यक्ष, तो 2 आपको व्यक्ति चुनने थे इसमें। ठीक है, तो हमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 ही चीज़ें चुननी थी, तो इसके 8 तरीके और इसके 7 होंगे, तो 56 प्रकार से हम चुन सकते हैं। 2 पदों को हमें भरना है, इस तरह मान के चलेंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट है वैल्यू फैक्टोरियल वाली, चलिए जब तक ये वाला देख लेते हैं। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला है कि अगर n अक्षर हैं और इनको हम भिन्न भिन्न क्रम में लिखकर कितने शब्द बना सकते हैं, तो फैक्टोरियल n, और n अक्षर में अभी हमने माने हैं कि सभी भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल n प्रकार से नए नए शब्द बना सकते हैं। अगर हमें इन n अक्षरों में कोई खास अक्षर p बार रिपीट हो, कोई q बार रिपीट हो, इक्वेशन में देखिए सब एक एक बार है, तो यहाँ टोटल अक्षर हैं 3, 3, 6 और 2, 8, तो इसका तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, यानी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये गुणा करने पे आएगा 40, 320। चेक कर लेंगे आप। और अगर चीज़ें यहाँ पे रिपीट होती हैं कुछ चीज़ें खास, तो जितनी बार रिपीट है उनका यहाँ पे भाग हो जाता। इसमें आपको मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं यदि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकी। तो चलिए ठीक है, मंडे से आपको एक समय में 4 लेना है, इसमें भी सब अलग अलग हैं, MONDAY, तो टोटल 6 हैं और 4 लेके बनाना है, तो आप 6P4 भी कह सकते हो। और यही 6P4 अगर हम डिब्बे वाले तरीके से भी करेंगे तो यही मिलेगा। देखिए आपको 4 अक्षर लेकर कोई बनाना है, तो इसको भरने के प्रकार 6 होंगे, इसको 5, ये 4 और ये 3, तो ये आपका आएगा 30 और 120 और 360।
और 6p4 भी 360 ही आएगा हल करने पे। तो डिब्बे से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। और दूसरे केस में कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, ठीक है। जब सभी अक्षर लेंगे तो आपको टोटल 6 अक्षर दिए गए हैं, तो सभी 6 जब यूज करेंगे तो 6 तरीके निकालेंगे यहाँ पे आप 6 प्रकार से, 1 2 3 4 5 6। तो इसको भरने के प्रकार 6 5 4 3 2 1, तो ये फैक्टोरियल 6 यानी 720 आ जाएगा। अब कह रहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है लेकिन प्रथम अक्षर स्वर है, तो प्रथम स्वर रखना हो जब, यानी तीसरा पार्ट, जब प्रथम स्वर हो। अगर प्रथम स्वर रखना है तो जितने भी स्वर हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ चीज़ें सोचनी है, और लेना 6 ही हैं यहाँ भी। तो प्रथम स्वर में स्वर देखिए मंडे में कौन कौन है, MONDAY, तो ओ है, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो यहाँ 2 ही हैं। तो इसको भरने के 2 प्रकार होंगे क्योंकि स्वर ही यहाँ रखना है, ठीक है। और बाकी आप फिक्स करके भी ओ को फिक्स करेंगे अगर, और एक बार ए को, ठीक है, फिर उन्हें जोड़ देंगे। तो यहाँ कोई एक भरा गया होगा। अब हैं कितने आपके पास, 3 3 6, तो एक तो कोई आ चुका होगा, तो 5 4 3 2 1, तो 20, ये 240 आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके 2 प्रकार, इसके 5 4 3 2 1 प्रकार, गुणा कर देंगे सबका। अब मिसिसिपी में आते हैं, इससे आपको चारों आई एक साथ ना आते हों ऐसे शब्द बनाना है। पहले हम आई को देखते हैं क्या बार है, तो टोटल इसमें है आपके 3 3 6 3 9 और 2 11। 11 में आपका एस 4 बार है, पी 2 बार है और आई भी 4 बार है, ठीक है। तो जब चारों आई एक साथ ना आते हों ये पूछे। अगर बिना किसी कंडीशन के हम यहाँ बात करें तब तो टोटल आपके 11 हैं, तो 11 में आपको सीधे सीधे फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 2 4 ये हो जाएगा। लेकिन हमें कह रहा है एक साथ ना हो, तो ऐसे केस में हमें एक साथ वाला मामला भी निकालना होगा और उसको घटाना होगा। तो जब भी कहे कि ये ना हो तो उस घटना के लिए हम हमेशा ही करेंगे कि कोई प्रतिबंध ना हो, उसमें से वो चीज़ घटा देंगे जो घटित हो रही है, तो उसके ना होने का आएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि चारों आई एक साथ ना हो, इसकी हमें तरीके निकालने हैं। तो ये बराबर होगा कोई प्रतिबंध ना हो माइनस चारों आई एक साथ हो। तो जब कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो टोटल 11 है। 11 में आपका आई 4 बार है, तो ये आपका सीधा बनेगा फैक्टोरियल 11 जब कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। और जब आई एक साथ होंगे तो इसको मैं आगे करता हूँ। तो चारों आई को अब आप 1 मानेंगे, तो ये शेष बचेंगे आपके 7। यहाँ पे कितने होंगे आपके 7 अक्षर। तो टोटल अब इसको 1 गिना जाएगा तो ये 8 हो जाएंगे। तो अब फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। अब जो फैक्टोरियल 4 आई वाला था वो नहीं आएगा क्योंकि इसके तरीके अलग लिखे जाएंगे। तो ये जब चारों आई एक से हैं तो ये फैक्टोरियल 4 प्रकार से अरेंज होंगे, लेकिन आई 4 बार है तो 4 का भाग भी होगा फैक्टोरियल में, तो ये कट जाएगा। यानी इतना ही आपको करना होगा एक साथ में सिर्फ। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 और 8 बटे 4 और 2। ये इसको और इसको सॉल्व करके घटा लेंगे। फिर अब आते हैं परम्यूटेशंस पे। परम्यूटेशंस इसमें पी से प्रारंभ हो और एस पे अंत हो। तो टोटल गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एन 12 है। और जो रिपीट है उनको भी लिख लेते हैं। तो पी आपका एक ही बार है, ई एक बार है, आर भी एक बार है, टी आपको दिख रहा है 1 2 बार, और एन भी एक बार है, बट टी बार रिपीट है, ठीक है। तो पहले केस में पी और एस से अंत हो, यानी इसका मतलब है कि पी फिक्स हो जाएगा और एस फिक्स हो जाएगा, अंत में एस हो। तो
अब बचे 10, इन 10 में टी आपका 2 बार है तो इसका भाग हो जाएगा। तो फाइनल पहले वाले का आएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2, क्योंकि पी और एक्स का स्थान फिक्स हो गया तो 2 अक्षर का एक एक तरीका होगा। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा है कि सभी चयनित अक्षर स्वर हों, तो इसमें स्वर अगर हम देखें तो ए भी है, ई आई ओ यू सारे स्वर हैं 5, और 7 यहाँ पे व्यंजन है, तो कह रहा है सभी स्वर एक साथ हों। तो चलिए इसको आगे करते हैं। जब स्वर एक साथ होंगे तो स्वर यहाँ 5 हैं आपके, ए ई आई ओ यू, ये एक मानेंगे यहाँ पे। अब इनके तरीके अलग से निकाले जाएंगे और 7 ये हैं, यहाँ पे 7 अक्षर हैं, तो टोटल हो गए आपके 8, n बराबर 8 हो गया। इसमें आपका टी 2 बार इसमें ही आएगा, तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2। अब ए ई आई ओ भी फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंज हो सकती हैं, तो इसका गुणा करना आप नहीं भूलेंगे। तो फाइनल हो जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2। इस तरह आप करेंगे इसे, तो ये कैलकुलेशन करने में आपका आएगा। और पी और एस के मध्य 4 अक्षर रहें, इसमें आपको थोड़ा सा केस समझने होंगे यहाँ, तो मैं बना देता हूँ। पी और एस के बीच हमें 7 रखना है, पी और एस के बीच 4 अक्षर रखने हैं, तो इसमें 7 केस बनेंगे। 7 जस्ट इसके जो जस्ट अपोजिट करने से हैं वो बनेंगे, तो ये 12 है टोटल। तो 1 2 3 4 यहाँ ऐसा आएगा, इसके बीच 4 रखना है। एक बार एस और पी के भी मिलेंगे, तो पी और एस के बीच 4 अक्षर रहते हुए अगर हम एक एक से मूव कराएंगे तो ये 7 केस बनेंगे। और इन 7 केस के अलावा जो एस और पी वाले हैं 7 केस वो भी होंगे। टोटल 14 प्रकार से पी और एस बीच में 4 अक्षरों को रख सकते होंगे। 14 गुणा बाद में होगा, उसके पहले आप पी और एस वाले केस निकालने के पहले आप जो वो वाला है एक तरीका आपने निकाला पी और एस का ही फिक्स करके, तो टोटल आपके 12 थे, तो 12 में यहाँ पे 10 बचेंगे अब, और 10 में टी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 10, ये कोई एक केस की वैल्यू में निकालता हूँ, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2, ये चीज़ किसी भी एक बार घटित होगी, क्योंकि टोटल 10 मूव करेंगे और 2 उसमें टी होंगे, तो ये, और ये हमें 14 बार मिलेगा ऐसा। तो फाइनल आपका होगा 14 गुणा फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2। इस तरह हम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताऊंगा। थैंक यू।